नहीं आऊंगी अब तुम्हारे पास। मैंने फैसला कर लिया है। एक काम करो, इस बच्चे को भी ले जाओ और ये सोने की चेन भी। क्या? मैं नहीं पाल सकती ये बच्चा, ये अनाथ हो चुका है। ये पागल हो गई है या इसकी कोई मजबूरी है? क्या हुआ तुम्हें? मैं ये बच्चा नहीं पाल सकती। मेरे पति ने मुझे और इस बच्चे को छोड़ दिया है। हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो, हाँ मैं ना तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड हूँ। दूर रहो मेरी बीवी से। ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैं ना तुम्हारी बीवी के साथ शादी करने वाला हूँ। अरे ऐसे कैसे कर लोगे तुम मेरी बीवी से शादी? तूने तो अपनी बीवी का जीना हराम करके रखा हुआ है ना। क्योंकि मैं लड़का चाहता था और इसने लड़की पैदा की है। अरे इतना अमीर हूँ मैं, मेरा बिजनेस है, एम्पायर है। कल को कौन संभालेगा? वो लड़कियां नहीं कर सकती ये सब, लड़के ही कर सकते हैं। अबे छोड़ ना यार, चल तू फोन कट कर। हेलो हेलो, ये सब आपने क्या किया? तुम इसी बात से परेशान हो ना कि तुम्हारा पति हर रोज तुम्हें मारता पीटता है। हाँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। जब से हमारी ये बेटी हुई है, मुझे बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है और हमेशा यही बोलता है कि उसे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उसकी रोज रोज की इन आदतों से मैं तंग आ गई थी, इसलिए मैं उसे छोड़ के आ गई हूँ। लेकिन तुमने ये सब नाटक क्यों किया? मैंने ये नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति जेलस फील कर सके और वो तड़प कर तुम्हारे पास आए और उसे एहसास हो कि उसने गलती की है। लो, फिर फोन आ गया। देखो तुम ना जहाँ कहीं भी हो मेरी बीवी से दूर रहो और उसे ना अभी के अभी घर छोड़ के जाओ। मैं ना तेरी बीवी के साथ शादी करने वाला हूँ। देखो तुम हो कहाँ? हम डिस्ट्रिक्ट रोड पे हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बस बात खत्म। चलो रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं इससे शादी कर रही हूँ। और वैसे भी तुमने तो मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया था ना, धुतकार दिया था ना, लेकिन ये मुझे और मेरी बेटी को, हम दोनों को अपना रहा है। दो कौड़ी का इंसान, अरे इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे, ये पालेगा तुम्हारी बेटी को? हाँ तो प्यार तो करेगा ना मुझसे कम से कम, और मुझे और मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी भी तो देगा। सुनो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बात समझ आ गई है कि बेटियां भी माँ बाप को सुख दे सकती हैं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं भटक गया था। वैसे अचानक से तुम में इतना दिमाग कहाँ से आ गया? इंसान ना गलतियां कर करके ही सीखता है और मैं भी सीख चुका हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब ना मैं इस बच्ची को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ और आज के बाद ना मैं तुम्हें इस बात को लेकर कभी नहीं सुनाऊंगा और इस बच्ची के लिए भी तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। अगर ऐसा है तो बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिस पर तुम लिखना अगर जिंदगी में कभी तुमने इसको या इसकी बच्ची को परेशान किया तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करनी पड़ेगी। अरे तू होता कौन है मुझसे ये सब लिखवाने वाला? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। पर तू इसका बॉयफ्रेंड बना कब? वो सब तुम छोड़ो, बस मुझे इतना बताओ कि मेरी बात मानने के लिए तुम तैयार हो या नहीं। हाँ ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे अपनी ज़िंदगी से ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। देखो तुम घबराओ मत, मेरा दोस्त ना वकील है और वो तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार कर देगा। अगर इसने तुम्हारे साथ या तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत किया ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो तुम्हारी बच्ची से भी
उतना ही प्यार करेगा और इसकी परवरिश भी अच्छे से करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो किसी भी कीमत पर अपने पैसे नहीं खो सकता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक अनजान चोर भी इतना अच्छा इंसान निकल सकता है। मैं चोर जरूर हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ, और आपका आपकी बेटी के लिए प्यार देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग चुका है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान हमें बुरा लग रहा हो वो सच में बुरा हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।